नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय संदीप सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल अपन ने विभाज्यता के कुछ रूल पढ़े थे। आज अपन इनके थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे के कुछ जो रूल बचे हुए हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, मैंने कल 3 का रूल बताया था। 3 का रूल याद करो, क्या था? डिजिट का सम। डिजिट का सम, डिजिट का सम क्या बताया था भैया कि जैसे 3 के टेबल में जो भी आता है 6, 9, 12, इस सब को जोड़ने पे यदि 21, 18, 27 जो भी आता है, यदि डिजिट का सम 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। जैसे 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8 और 3 कितना हो गया भैया? 14। 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 हो गया भाई। 11 में कितना जोड़ सकते हैं अपन? 1 जोड़ सकते हैं। कितना जोड़ सकते हैं? 1। 7, 3, 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 और 1 कितना हो गया? 12। भाई 1 से की जगह कितना आ सकता है? 1 तो 1 आ सकता है। क्या आ सकता है? 1। यदि वो पूछता है न्यूनतम, क्या पूछता है? न्यूनतम पूछता है तो कितना जाएगा भाई? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। यदि ये वो पूछता है कि अधिकतम बताओ, अधिकतम क्या आ सकता है? 1 तो आ गया भाई। और क्या आ सकता है? अधिकतम। अधिकतम में आ सकता है भैया, कितना आ सकता है? 7, 3, 10 और 1 11। 11 में और कितना जोड़ सकते हैं अपन? 7 जोड़ सकते हैं। कितना जोड़ सकते हैं? 7। तो भाई अधिकतम कितना जाएगा? 7। 11 और 7 कितना हो गया? 18। यदि आप 7 से अधिक जोड़ेंगे तो अब 2 नंबर की डिजिट हो जाएगी, जो कि भैया दिक्कत दे देगा। यहाँ पे 1 नंबर की डिजिट लिखना है, तो इसमें अधिकतम में आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और न्यूनतम में आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी के साथ जैसे ये वाला क्वेश्चन 4 का रूल क्या पढ़ाया था मैंने कि लास्ट के 2 नंबर यदि 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड है? 4 से डिवाइड है। तो भाई यहाँ पे 1 से की जगह देखो, 1 से की जगह तुम पहले तो सबसे पहले 0 रख सकते हो। 0, 4, 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड है? 4 से डिवाइड है। इसी के साथ यदि वो अधिकतम बोलता है कि भाई अधिकतम क्या आएगा, तो ये तो हो गया भैया मिनिमम हो गया, मतलब न्यूनतम हो गया भाई। न्यूनतम क्या आ गया भाई? न्यूनतम आ गया 0 आ गया। और अधिकतम की बात होगी तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। यदि 8 रखते हैं यहाँ पे तो 84 पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई अधिकतम कितना जाएगा? अधिकतम आ जाएगा कितना? 8। अधिकतम में 8 आंसर है और न्यूनतम में कितना आंसर है? 0 आंसर है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन 8 का रूल ये बताया था भैया कि लास्ट के 3 नंबर यदि 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड है? 8 से डिवाइड होगा। और लास्ट के 3 नंबर यदि 8 से डिवाइड है तो ये बताओ भाई ये कितना है? 24। 8 के टेबल में वैसे 24 आता है। 8 दिया 24, तो 1 से की जगह अपन कितना रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। यदि ये संख्या 5240 है तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। यदि भाई इसमें अधिकतम की बात होगी तो अधिकतम कितना रखा जाएगा? अधिकतम रखा जाएगा कितना? 8 रखा जाएगा। तो न्यूनतम कितना आ गया? 0। और अधिकतम की बात होगी तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अधिकतम की बात होगी तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 का रूल क्या बताया था भैया? सम प्लेस और सम वाली जगह और भैया विषम वाली जगह का योग दोनों क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। सम वाली जगह और विषम वाली जगह दोनों का योग कितना आना चाहिए भाई? बराबर आना चाहिए। जैसे देखो भाई यहाँ पे कितना आ गया? 3 प्लस x। 3 प्लस कितना आ गया? x आ गया, बराबर 7 प्लस 4 कितना हो गया? 7 प्लस 4 हो गया 11। 7 प्लस 4 कितना हो गया? 11। तो भाई 3 में कितना जोड़ना है अपने को कि यहाँ पे कितना आ जाए? 11 आ जाए, क्योंकि इधर की साइड 11 है और दोनों संख्या क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो भाई 3 में कितना जोड़ देंगे अपन? 8 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 8। 8 और 3 11 और 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। तो भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 8 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी के साथ ये 11 वाला रूल इसको देखते हैं भैया, सम वाली जगह और विषम वाली जगह का योग। 11 का रूल क्या पढ़ा है? सम वाली जगह और विषम वाली जगह का योग। देखो भाई सम वाली जगह और विषम वाली, ये विषम वाली जगह लिए 1, 3, इसके बाद कौन सा आ जाएगी? 5वीं जगह। इसके आगे कोई है नहीं। अब इसके बाद देखो 1 से प्लस 4, 4 प्लस 7, तो भैया 1 से की वैल्यू निकालना है तो 5 और 3 8, 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया। कितना हो गया? 13। 13 बराबर कितना जाएगा? 7, 4, 11, 11 प्लस x, 11 प्लस x। तो भाई 13 बराबर कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। तो 11 में और कितना जोड़ दे? 11 में और कितना जोड़ दे? 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यदि आप x की जगह 2 रखते हो तो ये वाला पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। और वो ऑप्शन में भी इसी तरीके से ऑप्शन देगा 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन क्या जाएगा? दूसरा, मतलब 2 आंसर इसका हो जाएगा। अब 6 का रूल मैंने क्या बताया था? 6 का रूल इस
कैसे बताया था भाई, 6 कैसे बना हुआ है, 6 बना हुआ है 3 इंटू 2 से। 6 कैसे बना है, 3 इंटू 2 से। तो भाई 2 का रूल मैंने क्या बताया था कि लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। और 2 के रूल में भैया 2 के टेबल में लास्ट वाला नंबर सभी जगह क्या आएगा, इवन आएगा, सम आएगा। तो भाई ये तो सही है कि लास्ट वाला नंबर क्या है, सम है। तो भाई लास्ट वाला नंबर सम है तो 2 से तो रूल देखना ही नहीं है। तो लास्ट वाला 4 अपना 2 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड है, 2 से तो डिवाइड हो गई। अब किससे देखना है, 3 से। 3 का रूल क्या है भैया कि पूरा नंबर का योग किसका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सारे नंबर का योग देखेंगे, 6 और 3 9, 9 के बाद 9 और 4 13, 13 और 8, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के बाद कितना जाएगा, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 के बाद इसमें और कितना जोड़ दे, एक और जोड़ दे तो ये 12 हो जाएगा। मतलब इस संख्या को 12 मतलब 1 की आवश्यकता हो जाएगी। 1 की जगह कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 क्या है, न्यूनतम है। 1 क्या है, x की वैल्यू न्यूनतम है। जैसे भाई 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 और 4 कितना हो जाएगा भैया 28 और 4 32 हो जाएगा। 32 से 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसके लिए अपने को कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो भाई इसमें कितना जोड़ा है अपन ने, 1 जोड़ा है, न्यूनतम जोड़ा है। 32 में और क्या जोड़ सकते हैं अपन कि भैया जो 6 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 32 को 36 भी कर सकते हो। तो अधिकतम पूछेगा जब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9 से डिवाइड का रूल भी क्या था भैया, डिजिट का सम। डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखो 4 और 5 9, 4 और 5 9 और 1 10, ये पूरा कितना हो गया 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 17 और 6 हो गया अपना 23, 23 और 5 कितना हो गया 28, 28 और 7 कितना हो गया 35, 35 के बाद 9 को जोड़ने के लिए भैया 9 के टेबल में 36 आता है, 35 तो आता नहीं है। तो भाई और इसकी x की जगह कितना रख सकते हैं अपन, 1 रख सकते हैं। तो 35 और 1 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसी के साथ भाई यहाँ की जगह x की वैल्यू कितनी आएगी, वो देखो 7 6 3, 6 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। और इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ठीक है। तो भाई देखो 7 3 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22। तो x प्लस वाई की जगह तुम 5 भी रख सकते हो। कितना रख सकते हो 5, कि x प्लस वाई कितना जाए 5, तो ये 22 और 5 कितना बन जाए 27। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना x प्लस वाई पूछा था इसने, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 27 3 के टेबल में आता है, ठीक है। इसके बाद अपन और आगे इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, फिर आगे के रूल अपन पढ़ेंगे। इसको उतार लो। एक क्वेश्चन इस तरीके का है, 91 87 6x और ये 2 को किससे डिवाइड करके बताना है 72 से। तो 1 की जगह क्या आएगा। अब भैया 72 का रूल क्या है, 72 का रूल पढ़ा तो है नहीं अपने, तो इसका रूल अपन बनाएंगे। देखो कैसे 72 कैसे बनाया अपन ने, जो जो रूल पढ़ा है उसका इंटू कर लो भाई। 8 नाम कितना हो गया 72 हो गया। कितना हो गया 8 नाम 72। 8 का रूल ये है कि भैया लास्ट के 3 नंबर, लास्ट के 3 नंबर यदि 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। साथ ही 9 का रूल अपन ने पढ़ा है कि पूरे डिजिट का सम कितना आना चाहिए, पूरे डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन इन सबको जोड़ लेते हैं। 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, 31 और 2 कितना हो गया 33, 33 में और कितना जोड़ देंगे अपन भाई, 33 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। इनका सबका सम कितना आ गया 33, 33 में और कितना जोड़ सकते हैं 3 जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा
36 हो जाएगा। क्या 1 की जगह 3 रख सकते हैं क्या भाई? ये 3 रख दिया तो 900 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, पर 8 से और देख लेते हैं। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो दिक्कत आएगी क्या? तो देखते हैं भाई, 8 सतु 56, 8 सतु कितना हो गया 56, 56 और कितना बचा 7 बचा, कितना बचा 7, तो 7 63 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा 7 और 8 नाम 72। मतलब भाई 3 रखने से ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 8 से भी डिवाइड हो रही है और 9 से भी। पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा भैया? 9 से डिवाइड देखना है। 9 से डिवाइड का रूल क्या देखा कि डिजिट का सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट का सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। सभी संख्याओं का योग करा तो कितना आया? 33। कितना आया? 33। और 33 में अपन और कितना जोड़ सकते हैं जो 9 के टेबल में आता है? 36 होता है। क्या होता है? 36। तो भैया 3 तो अपन ने 1 की जगह रख लिया। अब चेक करना है लास्ट के 3 नंबर। लास्ट के 3 नंबर अपने को चेक करना है कि 8 से डिवाइड है कि नहीं, 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो अपन देखेंगे भैया 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो भाई अपन ने सबसे पहले 3 को ट्राई करा। किसको ट्राई करा? 3 को ट्राई करा। तो भाई 632 यदि 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 632 को अपन 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 सतु 56, 63 में से 56 जाएगा, 7 बचेगा और 8 नाम 72। तो पूरा नंबर भाई ये 8 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 3 रखने पे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आंसर कितना जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं अपन भाई। जैसे मैं और क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे क्या इसको 72 से डिवाइड करने की कोशिश करो। देखो करते हैं भैया। जिसको क्वेश्चन हल करना है वीडियो रोक के हल कर सकता है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही। जैसे देखो भाई 8 नाम 72, 8 नाम कितना हो गया? 72। उसी तरीके से करेंगे जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन हल करा था। तो भैया 8 नाम 72, सबसे पहले देखेंगे 9 से डिवाइड करो। 6 5 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा? 11 और 11 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा अपना? 29। 22 और 7 कितना हो गया? 29 हो गया। 29 में और क्या प्लस कर दें कि भैया 9 से डिवाइड हो जाए? 29 में अपन प्लस कर देते हैं 27 के बाद डायरेक्ट आता है 36। 36 बनाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा भैया? 7 की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे 7 रख के देखते हैं। कितना रख के देखते हैं? 7। 1 की जगह रख के देखा 7। तो भैया 1 की जगह 7 रख दिया तो ये संख्या तो हो गई 9 से पूरी डिवाइड। अब 8 से और चेक करना है तो अपन क्या देखेंगे भाई? 752 क्या 8 से डिवाइड है क्या? यदि 752 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 नाम 72, कितना बचा? 3, 8 चौगु 32। मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड है? 8 से भी डिवाइड है। यदि नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड है तो भैया वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 से बराबर 7। 1 से बराबर कितना हो जाएगा? 7। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसको टाल लो। देखो 738, 738 ए और कितना हो गया भाई? 6 और ये कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। भैया इसको डिवाइड करके देखना है 11 से। अब अपने को ये बताना भाई ए की जगह दोनों जगह क्या आना चाहिए? सेम नंबर आना चाहिए। और भाई दिक्कत ये है कि यहाँ पे 1 से लिखाओ, ए लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर आएगा। हमेशा ध्यान रखना कितने डिजिट का नंबर आएगा? 1 डिजिट का नंबर आएगा। तो भाई अपन ने 11 का रूल क्या पढ़ा था? पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसके बाद इसको प्लस करेंगे, ठीक है ना? 7 और 8 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21 बराबर 3a प्लस a, 3a प्लस a, दोनों क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो भाई 21
बराबर 3 प्लस 2a, कितना जाएगा 2a आ जाएगा। या अब अपन भैया इसको कितना बनाना है 21 बनाना है, इसको कितना बनाना है 21 बनाना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो भैया a की वैल्यू निकालना है तो 21 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 18, 18 बराबर 2a, ठीक है ना। 21 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 18, प्लस का 3 था बराबर के इधर आया, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और 21 में से -3 करा, कितना आया 18 आया। 18 में से भैया 18 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 2 इनाम 18, भाई 2 इंटू में है a के, तो इससे मैंने क्या दे दिया भाग दे दिया, a बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो दोनों जगह यदि आप 9 9 रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा भैया तुम्हारा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और ये 9 9 रखोगे तो भाई पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं अपन। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके बीच। इसको 11 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 11। 11 का रूल इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें 11 का रूल बहुत देखा गया है परीक्षा में, तो भाई 11 का रूल के इसलिए अपने को क्वेश्चन की क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 और 3 7, एक बार आप कोशिश करो, और भाई जिसको कोशिश करना है वीडियो को रोक के भी कोशिश कर सकता है। देखो भाई 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 बराबर कितना हो जाएगा भाई 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 प्लस x, 15 प्लस x, तो एक सिर्फ की जगह और क्या रख देगी ताकि 18 बन जाए, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 3, तो भैया आंसर कितना हो जाएगा x बराबर। या फिर आप इसको इसमें से घटा भी सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसके साथ एक रूल ये भी पढ़ाया था मैंने, जैसे देखो मिटा दिया जाए। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 1 2 3 4 0 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ x। इसको किससे डिवाइड करना है 16 से, किससे डिवाइड करना है 16 से। भाई 16 का रूल मैंने क्या पढ़ाया था कि लास्ट के 4 नंबर, लास्ट के 4 नंबर यदि भाई 16 से डिवाइड है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 16 से। तो भाई यहाँ पे देखते हैं 40, 1 और 1 से मैं किसका भाग देके 16 का भाग देते, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, 16 पंजे 80, कितना बचा 1, और कितना जाएगा x की जगह 6 आ जाएगा। यदि ये संख्या कैसी हो 40 1 6 हो तो भैया ये संख्या पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी 16 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखो 16 दूनी 32, कितना बचा 8, 16 पंजे 80, और कितना बचा 1 बचा, 16 एकम 16, तो रिमाइंडर बचा नहीं बचा भाई, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो गई 16 से, तो 1 से बराबर कितना जाएगा 6 आ जाएगा। आंसर कितना जाएगा 6 आ जाएगा। मिटा दूं, मिटा दिया जाए भाई। क्वेश्चन देखो, अब एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे 1 2 5 7, और लास्ट में दे दिया मैंने 2 और 0 और 1 दे दिया, या लास्ट में 2 नंबर दे दिए मैंने x और y दे दिए। अब इस संख्या को किससे डिवाइड करना है 40 से डिवाइड करना है।
किससे डिवाइड करना है, 40 से डिवाइड करना है। भाई इस संख्या को यदि 40 से डिवाइड करना है तो लास्ट वाला नंबर तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या फिर अपन ने यह पढ़ा होगा कि 10 चुकू 40, 10 चुकू कितना हो जाएगा 40, तो लास्ट वाला नंबर तो 100% कितना आ जाएगा 0। 8 पंजे 40 भी कर सकते हैं पर उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, तो अपन क्या कर लेते हैं 10 चुकू 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि हमेशा 0 रहेगा तभी जाके क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। अब 1c की वैल्यू क्या रखें, 4 का रूल पढ़ा था कि भाई 1c की जगह 2 वैल्यू आ सकती है। एक तो क्या आ सकता है, 4 का रूल ये था कि लास्ट के 2 नंबर यदि पूरी संख्या इससे डिवाइड है 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो भाई y की जगह तो आ गया कितना 0, y की जगह कितना आ गया 0। अब 1c की जगह क्या रखेंगे भाई, 1c की जगह 4 भी रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं 8 भी रख सकते हैं। तो भाई 1c के 2 मान पॉसिबल है, न्यूनतम तो हो जाएगा 4 और अधिकतम क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा अधिकतम 8, दोनों मान क्या है पॉसिबल। तो इसके दोनों आंसर हो जाएंगे जैसा कि उसने पूछा है। तो y का तो कितना हो गया 0 और x का कितना हो गया 4 और 8। अब इसके साथ अपन थोड़े जो रूल मैंने बताए थे 31 से कैसे डिवाइड करना है, 39 से कैसे डिवाइड करना, 49 से कैसे डिवाइड करना है, इसके कुछ रूल देख लेते हैं अपन। और इसके बाद जैसे ये सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करवाइए, और भी क्वेश्चन तुम्हारे को बुक में मिल जाएंगे भाई, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत बुक से भी कर लेना। देखो अब इम्पोर्टेंट रूल चालू हो रहा है। 51, 17 51, अपने को 0 के पास पहुंचना है, 0 के पास पहुंचना, अपन 50 के पास पहुंच गए। भाई इसका रूल क्या है, ये 50 से क्या है ज्यादा है, तो भाई अपना रूल क्या बना है, इंटू 5 करना है और क्या करना है प्लस करना है, इंटू 5 करना है और क्या करना है प्लस है, तो यहाँ पे अपोजिट करना है, मतलब क्या करना है माइनस। जैसे भाई ये संख्या कितनी थी 2 4 6 8 9 1, तो भाई किसका इंटू करना है, लास्ट वाली संख्या में 5 का इंटू करना है और माइनस करना है। 5 एकम 5 माइनस कर दिया 5, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, ये कितना आ जाएगा 8 6 4 और 2। फिर 5 का इंटू करा कितना जाएगा 5 चुको 20, 20 को माइनस करा कितना जाएगा भैया ये 8 ऐसा का ऐसा, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, फिर 4 फिर कितना जाएगा 2 जाएगा, फिर 5 का इंटू करा कितना जाएगा 5 8 40, फिर कितना बचेगा भैया 4 ऐसा का ऐसा, ये 0 ऐसा का ऐसा और 2। अब भैया देख लो यदि 204 लग रहा है 17 से डिवाइड, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 17 से डिवाइड हो जाएगी। अभी भी पता नहीं चल रहा है, 5 से डिवाइड इंटू करा 5 चौको 20, 20 में से 20 गया कितना आ गया 0। यदि लास्ट में 0 आ जाता है तो वो संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी 17 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये 4 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, मैं आपको फटाफट प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप पोस्ट करके और उतार लेना, ठीक है। देखो जैसे इसके बाद 19 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 वाला 19 तो 20 के पास ही है, 19 तो 20 के पास ही है, तो भाई 19 20 के पास है तो 20 से क्या था ये कम था, 20 से क्या था कम था, तो अपना रूल क्या बन गया इंटू 2 करना है और क्या करना है प्लस करना है। तो भाई देखो 407 क्या लिखा 407 26 और 25, लास्ट वाली संख्या में 2 का इंटू करा 5 दूनी कितना आ गया 10 और भाई प्लस करना है 6 ऐसा का ऐसा, 2 और 1 कितना आ गया 3 7 0 ऐसा का ऐसा 4, 2 से इंटू करा 6 दूनी 12, 3 में से 2 गया कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस करना है 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 और 1 8 0 4, फिर इंटू 2 करना है 5 दूनी 10, 10 इसमें जोड़ दिया कितना जाएगा 418। यदि देख लो 19 से ये वाली संख्या डिवाइड लग रही है, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, तो भाई ये पूरा नंबर किससे डिवाइड है 19 से डिवाइड है। एक बार और कर लो भाई, 8 दूनी 16, 6 और 1 कितना हो गया 7, 4 और 1 कितना हो गया 5, 57 लग रहा है 19 से डिवाइड, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड है 19 से डिवाइड है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 11 36 58 और 3। ये 21 वाला रूल क्या कहता है भैया, 21 वाला रूल क्या कहता है, ये भी 20 के पास ही है, 20 के क्या है नजदीकी है तो 20 के नजदीक है पर 20 से क्या है ये ज्यादा है। 21 क्या है 20 के नजदीक है और क्या है ज्यादा है 21, तो भाई ये 21 क्या है 20 के नजदीक है पर ज्यादा है 21, तो भाई प्लस आ जाएगा, तो अपना रूल क्या बन जाएगा इंटू, और अब संख्या को क्या करना है माइनस करना है। जैसे 11 36
58 और 3। तो भाई इंटू करा किसका, 2 का, 3 दूनी 6 को माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया कितना बचा, 2, 5 और यहाँ पे 6, 3, 11, फिर इंटू करा 2, 2 दूनी 4, माइनस करना है भैया। और ये सब कुछ ये इतना कम वाला इंटू इसलिए बता रहा हूँ भाई कि इसको फटाफट करना है, परीक्षा में फटाफट हल करना है। 5 में से 4 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, 6 ऐसा का ऐसा 3 और ये कितना आ गया 11, फिर वापस 2 से इंटू करना है, 2 एकम 2, माइनस करना है 2 को, और लास्ट का एक नंबर छोड़ना है जिससे आप इंटू करते हो उसको क्या करना है, छोड़ना है। 6 में से 2 गया कितना आ गया 4, 3 और 11 ऐसा कैसा, फिर 2 से इंटू करा, 4 दूनी 8, 8 माइनस करना है, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, इधर कितना बच गया 10। यदि ये लग रहा है कि इससे 105 21 से डिवाइड है तो भैया पूरा नंबर 21 से डिवाइड है, ठीक है। तो भाई ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 21 पंजे 105, तो पूरा वाला नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। यदि भाई और करना है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 10 गया 0, मतलब ये वाला नंबर भी किससे डिवाइड है, 21 से डिवाइड है। दोस्तों आप लोगों को 29 से डिवाइड करना है और 31 से डिवाइड करना है, ये आपका होमवर्क है। आगे मैं क्लास जारी रखूंगा। और भाई पहली क्लास थी मेरी विभाज्यता की भैया, तो थोड़ी सी क्या है, आज पहली बार यूट्यूब पे आए हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां हुई है, इसके लिए भाई आगे हम सुधारेंगे गलतियों को। आगे की क्लास को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसी के साथ में क्लास को खत्म करता हूँ, यहीं पे विभाज्यता का रूल खत्म होता है। और जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए यहीं, इससे ज्यादा पुलिस में भाई, इससे ज्यादा लेवल का नहीं आ सकता। पुलिस में जो विभाज्यता के क्वेश्चन आ रहे हैं उससे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। और ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है ताकि लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।